नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अपने को आत्मा मानिए। अहंकार, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध आदि मनुष्य के भीतरी शत्रु हैं। संसार में अधिकांश मनुष्यों के कुछ बाहरी शत्रु भी हुआ करते हैं, पर उनको मनुष्य भली प्रकार पहचानता है और जब वे निकट आते हैं तो उनसे अपनी रक्षा करने को सावधान हो जाता है। जो शत्रु हमारे मन के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और मित्र का सा लुभावना वेश रखकर आते हैं, उनसे बच सकना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उनके वास्तविक रूप को समझकर और उनसे अंत में होने वाली हानियों को पहचानकर आरंभ से ही प्रतिकार करता रहे। जिस प्रकार अहंकार के कारण गरुड़ को परेशान होना पड़ा था, भोजन का अति लोभ होने से गिद्ध को उदर पीड़ा सहन करना पड़ती है। काम वृत्ति की अधिकता से चिड़िया सदैव उद्विग्न रहती हैं। पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के भाव के फलस्वरूप कुत्तों को मार खानी पड़ती है। अंधकार से मोह रखने के कारण उल्लू को निंदनीय समझा जाता है और सदैव क्रूरता एवं क्रोध का भाव मन में रखने से भेड़िए को निष्कृतम प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार इस तरह की बुरी प्रवृत्तियां रखने वाले मनुष्य भी निंदा के पात्र समझे जाते हैं। मनुष्य का धर्म है कि वह अपने से कहीं नीचे दर्जे के प्राणियों के अवगुणों को की निकल कदापि न करें और संसार में रहकर ऐसे आदर्श कार्य करें जिनसे उनका मनुष्य कहलाना सार्थक हो। केवल भौतिक उन्नति चाहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है और जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए सत्य पथ से विचलित नहीं होता, वह दिन दिन ऊंचा उठता जाता है और उसकी सूक्ष्म शक्तियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि आत्मा के गुणों के अनुकूल चलना ही अपने लिए शक्ति का स्रोत खोल लेना है। अपने को शरीर मानकर उसके अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं, उनमें स्थायित्व नहीं होता, उनको एक दिन क्षीण होना ही है। इसलिए उनके साथ ममत्व रखने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा ही। अपने को शरीर समझने वाला ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे महान शत्रुओं को, जो उसकी जड़ों को काटते रहते हैं, अपना मित्र समझता और अपने कार्यों में उनको प्रवेश करने की सहर्ष आज्ञा देता है, जिससे उसका लौकिक व पारलौकिक दोनों प्रकार का पतन अवश्यम भावी है। मित्रों, अपने आप को आत्मा मानने वाला निरंतर सुख शांति की ओर बढ़ता है। वह किसी भी सांसारिक वस्तु के क्षीण होने से अपनी क्षति नहीं मानता। वह धन, ऐश्वर्य और वैभव के लिए झूठ, छल, कपट आदि निंदनीय उपायों को कभी नहीं अपनाता। काम, क्रोध आदि उसके पास फटक नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम दुख के जाल से निकलकर आनंद की सीमा में प्रवेश करें, तो हमें अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए।